या अल्लाह तेरी रहमत। अरे त्यागी जी, वो जो चंडीगढ़ वाली फाइल थी वो भिजवा देना, और वो मुंबई से जो लेटर आया था उसका भी जवाब देना है। ठीक है मैडम। अरे मैडम नमाज पढ़ रहा। अरे त्यागी जी रुको तो। नमाज पढ़ रहा। अरे पढ़ तो लेने दो अरे उसको। ऑफिस में नमाज पढ़ रहा। अरे पढ़ लेने दो उसको। मैं कह रहा नमाज पढ़ रहा। अरे ऐसे नहीं। अरे ऑफिस में अरे पढ़ तो लेने दो उसको। एक मिनट रुक जा। अरे नहीं। मैं कह रहा नमाज पढ़ रहा। अरे तो क्या हो गया? अरे पढ़ने दो उसको। मैडम जी एक मिनट, ऑफिस में नमाज पढ़ रहा। अरे अरे रुक जाओ क्या? अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ। एक बार देख तो ले, एक बार अरे पढ़ लेने दो। अरे पढ़ लेने दो उसको। अरे क्या कर रहा है ऑफिस में? ऑफिस में नमाज पढ़ने किन्ने गई थी? ऑफिस में नमाज की पढ़ रहा। मैंने कहा था क्या कर रहा था? हाँ भाई क्या कर रहा था? अरे त्यागी जी छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? किस चक्कर में पढ़ रहे हो? मैडम जी आपने देखा, हम लोग अंदर लंच कर रहे थे और ये यहाँ ऑफिस में नमाज पढ़ रहा। क्या हो गया? नमाज पढ़ ली तो कोई आफत आ गई क्या? हमने इतने लंच किया, उसने नमाज पढ़ ली, क्यों उसके सिर हो रहे हो? मैडम जी ऑफिस में नमाज पढ़ेगा क्या? मस्जिद आ गए हो? अरे नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी है। हम लोग यहाँ सारे में काम करते हैं और इसने देख, इसको पता था कि हम लोग तो अंदर हैं, हम लोग तो 1 घंटे में आएंगे। और देख इसने यहाँ सी देख क्या क्या बिछा रखा है यहाँ सी। त्यागी जी बिछा क्या रखा है? साफ कपड़ा ही तो बिछा रखा है। सुनो मेरी बात, दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी जगह बैठकर अगर भगवान का नाम लेता है तो वो जगह 100 साल तक भी कोई नहीं मिटा सकता। और ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि इसने हमारे ऑफिस में नमाज पढ़ी। इसने कौन सी गंदगी मचा दी यहाँ, कौन सा शोर शराबा कर दिया? हम तो लंच करने गए थे ना, तो तब तक इसने नमाज पढ़ ली, तो क्या आफत आ गई? मैडम जी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका ठीक थोड़ी है कि तुम कहीं भी कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ लो। त्यागी जी हमारे ऑफिस का आदमी है, हमारे साथ काम करता है, तो नमाज या पूजा करने क्या बाहर जाएगा ये? आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन इन पे कभी यकीन नहीं कर सकता। आपको याद है 26/11 में मुंबई में कसाब ने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था? ये सब लोग वही हैं। क्या कह रहे हो त्यागी जी? इन पे भरोसा नहीं कर सकते? कसाब को और कलाम को एक नजर से देखने की जरूरत नहीं है। अगर कलाम नहीं होते ना तो हमारे देश को मिसाइल भी नसीब नहीं होती, समझे आप? अगर मिसाल देनी ही है तो कसाब की मत दो, APJ अब्दुल कलाम की दो। आप शायद भूल गए हैं कि 1947 की लड़ाई में ये हमसे आगे चले और हमसे कंधे से कंधा मिला के चले। और सुनो, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, और जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है। और ये ऑफर इनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। लेकिन ये हम पे भरोसा करके यहाँ पे रुके, और आज हमारा बर्ताव देख के इनका दिल रोता होगा। माफ कर दो मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैडम की बात सुन के तो मेरा दिल भरा है। आपको हमारे से भी ज़्यादा अधिकार है यहाँ रहने का, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया, हमें अपने भाई समझे, और आपने वो ऑफर ठुकरा दिया और हमें अपना समझकर, हम पे यकीन कर कर, और आप यहीं रुके। उसके लिए धन्यवाद, और प्राउड है मुझे आप जैसे लोगों पर। हम भगवान का नाम पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं हमें लिए, और आप 24 घंटे में 5 टाइम भगवान का नाम लेते हैं, और पूरे देश के लिए सलामती की दुआ करते हैं। जाकिर भाई मुझे माफ कर दे। चिराग मेरे भाई, हम कल भी सब एक थे और आज भी हम सब एक हैं, और ये हिंदुस्तान कल भी हम सबका था और आज भी हम सबका है। और बहन जी मैं तो प्राउड करता हूँ आप पर। अगर अल्लाह बेटी दे या बहन दे तो बस आप जैसी दे। तो बोलो भारत माता की जय।